Hello, good morning, all of you. I am Dr. Pawan Kumar Jha from CMH Group of Institution. प्रीवियस वीडियोस में हम लोग समझे थे कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है और उसमें उसको कैसे हम लोग एक्सप्रेस्ड करते हैं। तो बेसिकली अकाउंटिंग इक्वेशन जो होता है वो आपको इसको जैसे मैथ में हम लोग समझे थे कि LHS इक्वल टू RHS, ठीक उसी तरह से अकाउंटिंग इक्वेशन में होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन ये एक्सप्रेस्ड करता है कि जितना आपका एसेट्स होता है उतना ही आपका कैपिटल और लायबिलिटी होता है। मतलब जैसे मैथ में हम लोग पढ़े थे LHS इक्वल टू RHS, ठीक उसी तरह से अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी या लायबिलिटी प्लस कैपिटल, इस तरह से हम लोग समझे थे। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो बैलेंसेस होते हैं वो बैलेंसेस दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं डेबिट बैलेंस और दूसरा होता है क्रेडिट बैलेंस। बेसिकली जो डेबिट बैलेंस का मीनिंग है वो ये कहता है कि एक्सेस ऑफ डेबिट ओवर क्रेडिट, इट इज कॉल्ड डेबिट बैलेंस। और क्रेडिट बैलेंस का कहता है कि एक्सेस ऑफ क्रेडिट ओवर डेबिट। तो यहाँ ये बात तो मुझे बिल्कुल समझ में आ गया कि डेबिट बैलेंस मतलब अगर अकाउंट में डेबिट साइड ज़्यादा होगा तो वो अकाउंट डेबिट बैलेंस कहलाएगा, और अगर वो अकाउंट क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो वो अकाउंट क्या कहलाएगा, क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा। तो यहाँ पर डेबिट इक्वल टू क्रेडिट यानी डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग भी कहता है कि जितने भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होते हैं उसका टू फोल्ड एस्पेक्ट होता है। वन एस्पेक्ट इज कॉल्ड रिसीवर, देन अनदर एस्पेक्ट इज कॉल्ड गिवर। एक सिंपल और भी एग्जांपल हम लोग इसको समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हम किसी से सामान खरीद रहे हैं, तो सामान खरीद रहे हैं, कैश परचेज कर रहे हैं, मीन्स कैश आपके पास से गोज आउट, किसी न किसी को आपको कैश देना है, यानी जिससे आप परचेज कर रहे हो मतलब जो सेलर है उसको आपको कैश पे करना है और आपके पास उसके बदले में क्या आ रहा है, गुड्स आ रहा है। यानी गुड्स जो है सो बेसिकली जो रिप्रेजेंट करता है वो स्टॉक को में रिप्रेजेंट करता है। तो जितने भी डेबिट बैलेंस इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, यही मुझे मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है। ये जस्ट लाइक मैथ की तरह है। जैसे मैथ में हम लोग समझे थे LHS इक्वल टू RHS। ये बहुत ही छोटा चैप्टर है और इसमें मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को यही फाइंड आउट किया गया है कि जो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होते हैं उन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का इसका डेबिट बैलेंस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है और क्रेडिट बैलेंस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। मतलब हालांकि ये कोई जरूरी नहीं है कि डेबिट बैलेंस पर ही इफेक्ट पड़े और क्रेडिट पर ही पड़े, यानी दोनों साइड पड़े। हो सकता है डेबिट बैलेंस में तो अब तो बहुत सारे एसेट्स होते हैं, तो एक एसेट्स वन एसेट्स इंक्रीजेज देन अनदर एसेट्स डिक्रीजेज। फॉर एग्जाम्पल जैसे परचेज मशीनरी फॉर कैश, अब मशीनरी फॉर कैश कर रहे हैं तो इसका मतलब साफ हुआ कि मशीन आपका जो है वो इंक्रीज कर रहा है और दूसरी तरफ कैश क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इस ट्रांजैक्शन का जो इफेक्ट है उसका इफेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ डेबिट बैलेंस पर ही पड़ा, यानी क्रेडिट बैलेंस पर इसका इफेक्ट कुछ नहीं पड़ा। अनदर एग्जाम्पल हम ये कह सकते हैं कि जब ट्रांजैक्शन ऐसा भी हो सकता है जिसका डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दोनों पर इफेक्ट पड़ सकता है। जैसे मशीनरी परचेज फ्रॉम राम, अगर मिस्टर राम से हम क्या किए, मशीन परचेज किए, तो इसका मतलब राम इज कॉल्ड सप्लायर जो कि क्रेडिटर है, तो इसका इफेक्ट क्रेडिट बैलेंस पर पड़ जाएगा। और चूंकि मशीन परचेज किए तो वो आपका एसेट्स है यानी डेबिट बैलेंस हो जाएगा। तो कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जिसका इफेक्ट सिर्फ डेबिट बैलेंस पर ही पड़ता है, कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जिसका इफेक्ट डेबिट क्रेडिट दोनों पर पड़ते हैं, और कुछ ट्रांजैक्शन ऐसा ही होते हैं जिनका इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट बैलेंस पर ही पड़ते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि कोई ऐसा ट्रांजैक्शन जिसका इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट बैलेंस पर ही पड़े। जैसे आप मतलब कोई ऐसा एक्सपेंसेस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज ₹200। अब देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब आउटस्टैंडिंग रेंट इज ₹200, तो इसका क्या इफेक्ट हुआ, तो एक 200 चूंकि बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, कैपिटल में से डिडक्ट कर देंगे। और दूसरी तरफ एक लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है,
तो जिसको हम लोग आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से जानते हैं, तो ये इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट जो है सो सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट बैलेंस पर ही पड़ा, यानी अकाउंटिंग इक्वेशन के राइट हैंड साइड में ही पड़ा, यानी इसका इफेक्ट लेफ्ट हैंड साइड पर कुछ नहीं पड़ा। तो यही रीज़न था कि कुछ ट्रांजैक्शन का इफेक्ट लेफ्ट राइट दोनों पर पड़ता है, कुछ ट्रांजैक्शन का इफेक्ट सिर्फ लेफ्ट पर ही पड़ता है, कुछ ट्रांजैक्शन का इफेक्ट सिर्फ राइट पर ही पड़ता है। लेकिन कोई भी इफेक्ट हो, ये हर हाल में जो इसका फाइनल इक्वेशन होगा वो आपको बोथ साइड आर इक्वल, जैसे मैथ में होता है LHS इक्वल टू RHS, ठीक उसी तरह से अकाउंटिंग इक्वेशन में भी होता है। तो इसी चीज को हमको समझना है। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही हम लोग देखेंगे, और इस वीडियो को आप अंत तक देखें ताकि आपको पूर्ण रूप से आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो, समझ में आए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।